नमस्कार। आज हम एक बेहद दिलचस्प और जमीनी हकीकत से जुड़े विश्लेषण पर बात करेंगे। इस रिपोर्ट में हम बिहार के गोविंदपुर निर्वाचन क्षेत्र की पूरी चुनावी एनाटॉमी यानी शरीर रचना विज्ञान को डीकोड करने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ किसी की हार या जीत की साधारण कहानी नहीं है। ये इस बात का एक बहुत ही गहरा पोस्टमार्टम है कि कैसे जमीनी डेटा और माइक्रो लेवल की रणनीतियां आजकल चुनावों की दिशा तय कर रही हैं। हम सीधे ब्लूप्रिंट स्ट्रैटेजीज की इस गोपनीय रिपोर्ट के पन्नों से हकीकत को समझेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस पूरे विश्लेषण का रोड मैप बिल्कुल साफ है। हम 2025 के चुनावी उलटफेर से शुरुआत करेंगे, हार के असली कारणों को समझेंगे, उम्मीदवार के स्कोरकार्ड को देखेंगे और फिर सीधे जनता की शिकायतों से होते हुए 2030 के विन बैक ब्लूप्रिंट और डिजिटल रणनीति पर अपनी चर्चा खत्म करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, 2025 का वो चौंकाने वाला चुनावी उलटफेर। गोविंदपुर एक ऐसा इलाका जहां की मिट्टी और लोगों की आजीविका मुख्य रूप से खेती किसानी पर ही निर्भर है। यहां रोजमर्रा का संघर्ष बिल्कुल असली है और इसी खेत खलियानों की हकीकत के बीच 2025 के विधानसभा चुनाव में अचानक राजनीतिक जमीन पूरी तरह से खिसक गई। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी को एनडीए की उम्मीदवार बिनीता मेहता के हाथों एक करारी हार का सामना करना पड़ा। और ये कोई छोटा मार्जिन नहीं था, पूरे 22,906 वोटों का निर्णायक अंतर। इस एक झटके ने बरसों पुराने राजनीतिक किलों की नींव हिलाकर रख दी। अब इस जनसांख्यिकीय मैट्रिक्स यानी डेमोग्राफिक मैट्रिक्स को जरा ध्यान से देखिए। ये बेहद अस्थिर है। यहां 36% ईबीसी यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, जो असल में एक किंग मेकर की भूमिका निभाता है। इसके बाद 27% ओबीसी और लगभग 17.7% मुस्लिम मतदाता आते हैं। सीधी सी बात है, जो भी रणनीति इस 36% ईबीसी ब्लॉक को हल्के में लेती है, उसकी हार पक्की है। चुनाव सिर्फ हवाई जातिगत दावों पर नहीं, बल्कि बहुत ही सटीक डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग पर जीते जाते हैं। यहाँ एक और बहुत ही दिलचस्प ट्रेंड देखने को मिलता है। मतदान प्रतिशत में लगातार होती ये भारी वृद्धि। 2015 में जो टर्नआउट 48.64% था, वो 2025 तक छलांग लगाकर 57.38% हो गया। ये कोई सामान्य बात नहीं है। यह सीधे तौर पर बूथ लेवल पर हुई बहुत ही आक्रामक लामबंदी यानी हाइपर मोबिलाइजेशन और गहरे ध्रुवीकरण का इशारा है। जमीन पर एक बहुत ही मूक लेकिन बेहद तीव्र संघर्ष चल रहा था। और फिर आता है ये घातक नंबर 39,813 वोट। ये वो वोट हैं जिस स्वतंत्र बागी उम्मीदवार मोहम्मद कामरान ने काट लिए। जब आरजेडी ने ऊपर से एक पैराशूट उम्मीदवार को थोपा, तो इस बागी धड़े ने पारंपरिक वोट बैंक को पूरी तरह से खंडित कर दिया। गणित यहीं पर बिगड़ गया। वैसे यहाँ एक बात पर जोर देना बहुत जरूरी है। जब हम इस तरह के बारीक चुनावी डेटा और माइक्रो लेवल टारगेटिंग का विश्लेषण करते हैं, तो हमें हमेशा भारत के संवैधानिक मूल्यों जैसे कि गरिमा और पूरी जिम्मेदारी के साथ सूचित सार्वजनिक संवाद को केंद्र में रखना चाहिए। राजनीतिक डेटा का इस्तेमाल हमेशा भारत के डीपीडीपी फ्रेमवर्क के तहत निजता और सहमति के सिद्धांतों का पूरा सम्मान करते हुए ही होना चाहिए। चलिए अब भाग 2 पर आते हैं, इस करारी हार की असल एनाटॉमी और इसके प्रणालीगत कारण। रिपोर्ट में रणनीतिकारों ने इसे चतुर्मुख सिद्धांत चातुर्मुख डॉक्ट्रिन के जरिए समझाया है। ये फ्रेमवर्क किसी भी चुनाव अभियान को 4 पैमानों पर मापता है: चुनावी, संगठनात्मक, नैरेटिव और संसाधन। इस फ्रेमवर्क ने एक बहुत बड़ी संगठनात्मक विफलता की पोल खोल दी। पार्टी के अपने ही पुराने कार्यकर्ताओं ने पैराशूट उम्मीदवार के खिलाफ बगावत कर दी। नतीजा, चुनाव के दिन बूथ समितियां बिल्कुल खाली पड़ी थीं। इस इनसाइड बनाम आउटसाइड स्कैन को देखिए। एक तरफ पार्टी के अंदर का माहौल बहुत ही विषाक्त था, कोर वोट बैंक टूट चुका था और अंदरूनी बगावत चरम पर थी। वहीं दूसरी तरफ एनडीए के ग्राउंड ऑपरेशन एकदम घातक और सटीक था। उन्होंने सुबह के शुरुआती घंटों में ही बूथों पर मतदाताओं की भारी भीड़ जुटा ली थी। इस विरोधाभास ने मुकाबले को एक तरफा कर दिया। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, जहां हम सीधे कैंडिडेट के रिपोर्ट कार्ड को डिकोड करेंगे। पूर्णिमा यादव का ये स्कोर कार्ड एक बहुत बड़ा विरोधाभास दिखाता है। एक तरफ देखिए, लगभग 41 करोड़ रुपए की संपत्ति, मतलब रैलियों और तामझाम के लिए पैसे की कोई कमी नहीं थी। वित्तीय क्षमता 5 में से 5। लेकिन दूसरी तरफ जीतने की क्षमता और युवाओं के साथ जुड़ाव में स्कोर मिला है सिर्फ 1। जनता उन्हें केवल चुनाव के वक्त नजर आने वाला एक अनुपस्थित प्रबंधक, एब्सेंटी मैनेजर मान रही थी। यह इस बात का एकदम स्पष्ट सबूत है कि आप पैसे से रैलियां तो कर सकते हैं, लेकिन लोगों का भरोसा और वैचारिक वफादारी नहीं खरीद सकते। अब आते हैं भाग 4 पर। राजनीति से हटकर जरा जमीन की सच्चाई और मतदाताओं के असल गुस्से को समझते हैं। सच कहूं तो असली कहानी तो ये है। ये वो संरचनात्मक और गहरी तकलीफें हैं जिन्हें हर दिन लोग झेल रहे हैं।
सिंचाई ना होने से बर्बाद होती खेती, उद्योगों का पूरी तरह से ना होना और मजदूरी के लिए युवाओं का महानगरों की तरफ भारी पलायन। और सबसे ज्यादा तकलीफदेह है NFHS5 का डेटा, जो बताता है कि यहां बच्चे कुपोषण का शिकार हैं और माताओं में खून की भारी कमी है। नल से जो पानी आ रहा है वो दूषित और बदबूदार है। देखिए, जब पीने का पानी ही बदबूदार हो तो सत्ता के खिलाफ गुस्सा इतना भड़कता है कि कोई भी सख्त से सख्त जातिगत समीकरण टिक नहीं पाता। भाग 5। अब सवाल ये है कि आगे क्या? 2030 के लिए वापसी का ब्लूप्रिंट क्या है? ये ब्लूप्रिंट किसी रातों रात होने वाली चमत्कार की बात नहीं करता, बल्कि एक बहुत ही अनुशासित 4 चरणों वाली रणनीति पेश करता है। पहले चरण में बागियों की घर वापसी और कैडर का पुनर्निर्माण है। दूसरे चरण में नैरेटिव सेट करना और EBC वोटरों को फिर से जोड़ना है। तीसरे चरण में बूथों की असली किलेबंदी है और चुनाव से ठीक 90 दिन पहले एकदम सटीक गेट आउट द वोट GOTV मशीनरी के साथ पूरा राजनीतिक युद्ध शुरू करना है। ये पूरी तरह से एक सैन्य स्तर की तैयारी है। और अंत में भाग 6, डिजिटल रणनीति और आखिरी दाव। आजकल चुनाव सिर्फ रैलियों में नहीं, स्मार्टफोन पर भी लड़े जा रहे हैं। लेकिन ये रिपोर्ट साफ कहती है कि पॉलिश किए हुए कॉर्पोरेट टाइप के वीडियो अब काम नहीं करते। रणनीति बिल्कुल लोकल होनी चाहिए। जाति और भूगोल के आधार पर बटे हुए व्हाट्सएप पॉड्स, स्थानीय भाषा में स्मार्टफोन से बनाए गए बिल्कुल कच्चे और असली वीडियो, जिन्हें ग्रिटी रील्स कहा गया है, और नवादा के लोकल माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स के साथ साझेदारी। यही वो चीज़ है जो निराश युवाओं से दोबारा जुड़ सकती है। और हां, एक बार फिर ये दोहराना जरूरी है कि चाहे डिजिटल हो या ऑफलाइन, इस पूरी प्रक्रिया में DPDP ढांचे के तहत प्राइवेसी और सहमति का सम्मान सर्वोपरि है। हमारी राजनीति का विमर्श हमेशा संवैधानिक गरिमा के दायरे में ही रहना चाहिए। ये कोट पूरी हकीकत बयां कर देता है। रिपोर्ट बिल्कुल स्पष्ट है। बिहार में चुनाव बूथ मैनेजमेंट के हाशिए पर जीते जाते हैं। हवा चाहे किसी के भी पक्ष में हो, जीत की असली कुंजी हर एक बूथ पर बनी 11 सदस्यीय बहुजातीय समिति ही होती है। जो इस वास्तुकला को साध लेगा वही जीतेगा। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। कैसे ये हाइपर लोकल डेटा इंजीनियरिंग पूरी दुनिया में लोकतंत्र के काम करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल रही है? ये केवल बिहार या गोविंदपुर की बात नहीं है, ये आधुनिक चुनावों का नया सच है। अगर आप भी इन गहराइयों को समझना चाहते हैं और एक सच्चा जनकेंद्रित नेता बनकर अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो ये संदेश आपके लिए है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose beyond politics.